गुरु के आशीर्वाद और उनकी देखरेख में मोरिया भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। जो बालक कभी भोजन से दूर नहीं रह पाता था, वो अब वेद और शास्त्रों का ज्ञान पाकर अपनी माता के साथ व्रत करने लगा और प्रत्येक मंगलवार को अपने पिता के साथ मयूरेश्वर मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था। भोजन का मोह छोड़कर उसने अपना ध्यान भटकने से रोक दिया। क्या हुआ पुत्र? मिष्ठान की दुकान है ना पीछे बाबा, बस उसे देखे खाने का मन ना करे, इसलिए बिना देखे चल रहा हूँ। ओ मोरिया, भूखे पेट कहाँ चले? एक बार इधर देख तो लो। लड्डू, जलेबी, एक बार देख तो लो, बहुत कुछ है यहाँ। पुत्र, सहन शक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। चलो। बाबा, आपने पर्दा क्यों बंद कर दिया? पुत्र, ये भोग चढ़ाने की विधि है। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे तो गणपति बप्पा भोग करने आएंगे और जो बचेगा वो हमारे लिए होगा बाप्पा का प्रसाद। मोरिया अत्यंत सरल हृदयी था। उसने अपने पिताजी से सुना तो मान लिया कि उसके प्रभु प्रत्यक्ष रूप में भोग खाने आते हैं। बाबा, आज मंगलवार है ना, तो चलिए ना गणपति बापा के दर्शन करते हैं। चलो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पैर में मोच है। ऐसी अवस्था में आप कहीं नहीं जाएंगे। विश्राम कीजिए। किंतु फिर गणपति बप्पा का भोग उन तक कौन पहुंचाएगा? मैं हूं ना बाबा, मैं लेके जाऊंगा गणपति बप्पा का भोग। आप विश्राम कीजिए। अब तो मैंने पूरी विधि भी सीख ली है और मंदिर का मार्ग भी पता है। और गुरुजी ने भी कहा था कि पुत्र का धर्म है पिता की पूजा अनुष्ठान पूर्ण करना। तो मुझे जाने दीजिए ना पिताजी। जाओ। आज तो गणपति बप्पा को भोग मैं ही चढ़ाऊंगा। मोरिया, अब हमारे साथ खेलने नहीं आओगे क्या? आज नहीं, आज तो मुझे भोग चढ़ाने जाना है। ओह, तो इस थाली में तुम्हारी माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं। मित्रों, अब मैं लोभ में नहीं आऊंगा। मैं पहले वाला मोरिया नहीं रहा। गुरुजी की कृपा से मैं बदल गया हूँ। अब तो मुझे गणपति बप्पा के नाम में ही रुचि है। लो, उनका नाम लो, किंतु उनका नाम लेने से पेट की भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। हाँ, उनका नाम लोगे तो मिष्ठान का स्वाद आ जाएगा मुंह में। संतुष्टि मिलेगी क्या मोरिया? स्वाद, संतुष्टि, आनंद सभी मिल रहा है मुझे। तुम भी प्रयास करो ना मित्र। गणपति बप्पा का नाम ही चमत्कारिक है। और अभी मुझे विलम्ब हो रहा है, मेरा मन मत भटकाओ। जाने दो, नहीं तो गणपति बप्पा भूखे रह जाएंगे। भूखे तुम रहोगे या फिर गणपति बप्पा? क्षमा कर दे गणपति बप्पा, देर हो गई। बाबा के पाँव में चोट है और दोस्तों ने मुझे बातों में लगा लिया। आपके नाम की मिठास नहीं समझे है ना अभी। पर चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोग लेके आया हूँ। देखिए, पूरे 10 लड्डू। बस अब मैं शीघ्र आपकी पूजा कर आपको भोग चढ़ाऊंगा।
नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं पधारिए, भोग ग्रहण कीजिए। कल्पितं ब्रह्मासि। ॐ नमस्ते गणपते गणपति बप्पा पधारिए, भोग ग्रहण कीजिए। तत्त्वमसि गणपति बप्पा पधारिए, भोग ग्रहण कीजिए। त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। ये तो 10 के 10 ही लड्डू हैं, एक भी कम नहीं हुआ। अर्थात आज गणपति बप्पा को भी विलंब हो गया। मैं एक बार उन्हें फिर आमंत्रित करता हूँ। अभी भी 10 के 10 लड्डू ही हैं। क्या हुआ? आज गणपति बप्पा आ क्यों नहीं रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या आज प्रभु? आप आ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए ना, बूंदी के कितने स्वादिष्ट लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए। इतना दूर चलकर आया हूँ प्रभु। पूजा भी पूरी विधि से संपन्न की है, फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना आपको। कृपा कीजिए ना, आ जाइए ना गणपति बप्पा। प्रभु, आपके लिए मैंने मिष्ठानों का मोह त्याग दिया। पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। पुराना वाला मोहरिया होता ना तो सब चट कर चुका होता अभी तक। अब जब मैं अपने आप को इतना रोक रहा हूँ तो थोड़ी कृपा आप भी कीजिए ना। आइए ना प्रभु, अन्यथा बाबा मुझे ही दोष देंगे। प्रभु, अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपके सामने बहुत रोऊंगा। इस पत्थर पर अपना सर पटक कर रोऊंगा। तब देखना, तब तो आएंगे ना आप। आइए ना प्रभु, आइए ना, आइए प्रभु। रुको मोरिया, देखो मैं आ गया। गणपति बप्पा आप आ गए। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? कर जोड़े वंदन करते गज वक्र को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय गौरी नंदन जय सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय। गणपति बप्पा तो पूरा भोग खा जाएंगे, प्रसाद के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये मेरा प्रसाद है तुम्हारे लिए मोरिया।
गणपति बप्पा आप चले भी गए? कोई बात नहीं, बाबा ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैंने अपने हाथों से आपको भोग खिलाया है। उस दिन मोरिया की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। इस घटना ने मोरिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपार हर्ष के साथ वो अपने घर पहुंचा। बाबा, 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 ये क्या पुत्र, थाल में कुछ भी नहीं है? भोग चढ़ाकर प्रसाद नहीं लाए? बाबा, आज गणपति बप्पा को लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे, सब खा लिया उन्होंने। बाबा सच कह रहा हूँ, बहुत प्रेम से खाया उन्होंने, मैंने अपने हाथों से खिलाया। पुत्र, चोरी करना पाप है और झूठ बोलना उससे बड़ा पाप है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बाबा, गणपति बप्पा नहीं खाए हैं सब। अच्छा, पर तुम्हारे मुख पर लगा ये कण तो कुछ और कह रहा है। ओ, ये वो अंतिम लड्डू बचा था ना, तो गणपति बप्पा ने मुझे अपने हाथों से खिलाए थे। झूठ बोल रहे हो तुम। लड्डुओं की लालच में तुम्हारा पुराना स्वभाव फिर से जाग उठा और मार्ग में तुमने सारे लड्डू खा लिए। नहीं बाबा, नहीं, नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोलता। गणपति बप्पा की भक्ति ने मुझे एक नवीन रूप दिया है। वो स्वयं आए थे मेरे हाथों से लड्डू ग्रहण करने। ठीक है, आप चलिए और देख लीजिए, मैं उन्हें बुलाऊंगा, अपने हाथों से भोग खिलवाऊंगा। अच्छा, तो भी चलो, ये भी देख लेते हैं। गुरु प्रसाद के रूप में, ईश्वर में, उनके नाम में बालक मोरिया को जो रुचि मिली थी, वो उसकी भक्ति का आरंभ था। फिर उसके मन में प्रभु प्रेम का जागना, जिसके कारण मैं उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए विवश हुआ। ये उसकी भक्ति का दूसरा चरण था, किंतु अब उसके तीसरे चरण में उसकी भक्ति की बड़ी परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि अब उसे प्रमाणित करना था अपने प्रभु पर अपना विश्वास। बाबा, चलो, बुलाओ गणपति बाप्पा को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ। प्रभु और भोग ग्रहण कीजिए। गणपति बाप्पा, बाबा को मुझ पर संदेह है, कृपा कीजिए, आइए ना प्रभु, जिससे मेरा सत्य प्रमाणित हो जाए। आइए ना गणपति बप्पा, एक बार आइए, मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे, मुझे निर्दोष प्रमाणित कर देंगे। आज यदि गणपति बाप्पा नहीं आए तो ये प्रमाणित होगा कि तुमने झूठ बोला था, और तुम्हारा ये झूठ मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा।
ना ही तुम मुझे बाबा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। ना ही तुम मुझे बाबा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। आ जाइए ना गणपति बप्पा। पहले झूठ बोलते हो, फिर स्वान से उस झूठ को छुपाना चाहते हो। नहीं बाबा, प्रभु आए थे, मैंने प्रार्थना की थी, बार बार बुलाया था उन्हें, यहाँ तक कि अपना सर भी पटकने वाला था। रुको मोरिया, देखो मैं आ गया। गणपति बप्पा, यदि आप नहीं आए ना तो आपका ये भक्त अपना सर पटक पटक के आपके चरणों को अपने आंसुओं से धो देगा। फिर तो दया करनी ही होगी, आपको आना ही होगा। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ऐसे नहीं करते। नहीं पिताजी, मत रोकिए मुझे। गणपति बप्पा ऐसे ही आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही दर्शन दिए थे इन्होंने। पुत्र नहीं मोरिया, नहीं मोरिया, नहीं मोरिया, नहीं मोरिया, नहीं मोरिया। मुझे पता था मेरे गणपति बप्पा अवश्य आएंगे। देखा बप्पा, आ गए ना बप्पा। शीघ्र आपको मेरे आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम माता पार्वती नंदन, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। ये लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। धहास्ताः पाशातन्ताकर्ष्यामला श्रुनिपरशु धरानो मुधागराम मुधाकं। आंखों को तृप्ति मिल गई, जीवन सफल हो गया प्रभु। आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। पंचामातंग वक्तारा गणपति रठिकारा पाठो प्रभु। मैं तुमसे रुष्ट हूँ मोरिया। क्यों क्यों गणपति बप्पा? बार बार विवश कर मुझे क्या, किसी को भी बुलाना उचित नहीं। भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसके लिए स्वयं को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। किंतु ऐसा ना करूं, अब आते नहीं ना गणपति बापा, फिर क्या करता मैं? आपके दर्शन कैसे पाता प्रभु? अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति और असीम विश्वास हो तो आराध्य प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। ध्यान रखना वत्स। उचित है गणपति बापा, आज के बाद मैं आपको अपनी भक्ति से ही बुलाऊंगा। दिन रात आपकी सेवा और पूजा करूंगा। हर मंगलवार ही नहीं, प्रतिदिन आऊंगा आपको प्रसाद चढ़ाने। मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब स्वयं को हानि पहुँचाने की बात भी नहीं करूंगा। और आप भी वचन दीजिए, जब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। ऐसा भव्य दर्शन कि सबका जीवन सफल हो जाए। मैं वचन देता हूँ मोरिया।